कि रिडंडेंसी किसे कहते हैं कि अगर कोई पेयर ऑफ वर्ड्स है, दो वर्ड्स एक साथ आए जाए जिनके सिमिलर मीनिंग हो, जैसे मीनिंग हो, तो किसी एक वर्ड को हम ओमिट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। ठीक है, दो वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं जिनमें से किसी एक की जरूरत नहीं होती है, जैसे हम उर्दू में भी बहुत बार इस तरह के वर्ड्स कहते हैं, जैसे कहते हैं रोटी वोटी कहते हैं कि भाई रोटी वोटी खा लो, तो या फिर खाना वाना खा लो, तो ये दीज आर रिडंडेंट वर्ड्स। कि खाना खा लो भी बोल सकते हैं, खाना वाना जो होता है दैट वाना इज रिडंडेंट। ठीक है, इंग्लिश में भी बहुत सारे इस तरह के होते हैं रिडंडेंसी, तो स्पोर्टिंग एरर में हम उनको चेक करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत इजी एक्सरसाइज इसके होते हैं। जैसे लेट्स डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर देख लें कि डिस्कस, और डिस्कस के मतलब भी होता है किसी चीज के बारे में बात करना, तो लेट्स डिस्कस पॉलिटिक्स, दैट्स इनफ। ये अबाउट लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये अबाउट यहाँ पर रिडंडेंसी है, रिडंडेंट है। आई एम ड्यूबियस अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स, मुझे उसके मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में शक है। तो यहाँ देखिए फ्यूचर प्लान्स, प्लान्स हमेशा फ्यूचर के ही होते हैं, मतलब मंसूबे जो है वो हमेशा मुस्तकबिल के लिए ही बनाए जाते हैं, कोई भी प्लान जो है वो प्रेजेंट का या पास्ट का नहीं होता। जस्ट आई एम ड्यूबियस अबाउट हिज प्लान्स, फ्यूचर की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, ये रिडंडेंसी है। इसका प्लीज रिवर्ट बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन, रिवर्ट का मतलब होता है वापस जाना, और बैक का मतलब भी होता है वापस जाना। तो यहाँ रिवर्ट बैक दोनों ही सेम मायनों में आता है कि प्लीज रिवर्ट बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन, तो यहाँ आप बैक को हटा सकते हैं, सिर्फ रिवर्ट ही काफी होता है। नेक्स्ट है द रेशन इज एडिक्वेट डैश फॉर द फैमिली। ठीक है, तो अब एडिक्वेट मतलब भी होता है काफी, तो एडिक्वेट इनफ की जरूरत नहीं होती, जैसे एडिक्वेट काफी होता है। नेक्स्ट है आई हैव कम हियर टू रिटर्न बैक योर गिफ्ट, रिटर्न मतलब वापस करना, रिटर्न के साथ बैक का वर्ड नहीं आना चाहिए, तो दैट इज जस्ट रिटर्न योर गिफ्ट। नेक्स्ट है आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि मैंने अपने माजी के तजुर्बात से बड़ा सीखा है, तो एक्सपीरियंस हमेशा इंसान को पास्ट का ही होता है, तो पास्ट की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। इस तरह हाउ मेनी लाइव विटनेसेस वर देयर, कितने जिंदा चश्मदीद गवाह यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है विटनेस अगर है तो विटनेस हमेशा जो है वो लाइव ही होता है। ठीक है, विटनेस जो भी होगा तो वो लाइव होगा, चश्मदीद गवाह ही होता है हमेशा, तो लाइव की जरूरत नहीं होती है। जैसे आई हैव कुक्ड टूना फिश फॉर डिनर, तो टूना के बारे में बताया, टूना इज अ टाइप ऑफ फिश, जब टूना लिख दिया तो फिश की जरूरत ही नहीं है, तो आई हैव कुक्ड टूना फॉर डिनर, दैट्स इनफ। जैसा वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द करंट ट्रेंड ऑफ द मार्केट, ट्रेंड जो होता है वो करंट होता है, हाल में ही चल रहा होता है ट्रेंड, इसलिए ट्रेंड के साथ करंट के लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये रिडंडेंसी आ जाती है। जैसा वुड यू प्लीज रिपीट दैट अगेन, बहुत बार ये जुमला कहता है ना प्लीज रिपीट दैट अगेन, जब रिपीट कह दिया तो अगेन कहने की जरूरत ही नहीं है, तो रिपीट का मतलब ये होता है दोहरा दें, वुड यू प्लीज रिपीट दैट काफी होता है, इतना अगेन कहने की जरूरत नहीं होती है, ये दोनों एक जैसे वर्ड्स ही हैं, इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी इंग्लिश के अंदर। इस तरह के भी स्पॉटिंग एरर आते हैं एप्टीट्यूड लेवल पे, तो इजी सवाल पहले करते हैं क्वेश्चंस वगैरह। जैसे हर हैंड बैग वॉज स्क्वायर इन शेप, अब आप बताएं यहाँ पे रिडंडेंसी के रूल से हम किस वर्ड को एबीसीडी में से किसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। शहरियार ने कहा डी, सना ने भी कहा डी, सैयद अनीकुल हसन भी, सब डी। सिंपल है ना कि हर हैंड बैग वॉज स्क्वायर, स्क्वायर कह दिया तो ये कहने की जरूरत ही नहीं कि इन अ शेप, बिकॉज स्क्वायर जो है वो शेप ही होता है, अंडरस्टूड सी बात है। नेक्स्ट है, ये चेक करें, डिटेक्टिव्स सर्च फॉर द ट्रू फैक्ट्स इन एन इन्वेस्टिगेशन, इसे पता है कौन सा जो है रिडंडेंट है जिसको हम हटा सकते हैं। शहरियार ने कहा बी, जरमीन नाज भी कह रही है बी, यस बिल्कुल, चूंकि फैक्ट्स हमेशा ट्रू ही होते हैं, तो फैक्ट्स के साथ ट्रू लगाने की जरूरत नहीं बनती है। ठीक है, इस तरह से थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है कि फिजिकल एरोबिक एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड फॉर हेल्दी हार्ट्स, यहाँ क्या हटा सकते हैं। तो डी कह रहे हैं, मेरे लिहाज से डी नहीं होगा यहाँ पर, ए फिजिकल एरोबिक, फिजिकल यहाँ पर रिडंडेंट है, क्यों? चूंकि एरोबिक एक्सरसाइजेस तो वो होती है ना जो स्ट्रेचेस वगैरह जो आप कर रहे होते हैं, उसके लिए आप फिजिकली उसको आप कर रहे होते हैं, तो उसको आप ऐसे बात है, एरोबिक एक्सरसाइज आप जो है वो स्मार्टफोन में तो नहीं कर सकते ना, एरोबिक एक्सरसाइज के लिए तो आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो
तो फिजिकल कहने की जरूरत ही नहीं होती एरोबिक एक्सरसाइज जब कह दिया गया। ये ए कट गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, लास्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फिनिश दिस एक्सरसाइज बिफोर आई गो टू बेड। यस, यहाँ पे ए कट जाएगा। लास्ट ऑफ ऑल कहने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लास्ट तो हमेशा एक ही होता है ना भाई। भाई लास्ट जब आप कह रहे हैं तो लास्ट का मतलब तो ये होता है कि आखिरी, मतलब तमाम का लास्ट। जैसे नॉर्मली हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स अल्लाह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहने की जरूरत नहीं होती है, फर्स्टली हो सकता है बस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कहने का मतलब तो ये तो एक कॉमन सी चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही होगा, क्योंकि तमाम में हम पहले शुरुआत करेंगे तो फर्स्ट ही होगा। इस तरह से लास्ट ऑफ ऑल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रिडंडेंट हो गया। आप इस तरह से नेक्स्ट ये जरा इसमें पिक कीजिए करेक्ट सेंटेंस को जिसमें रिडंडेंसी मौजूद ना हो, वो सेंटेंस क्रिएट पिक कीजिए। जरमीन नाज कह रही है डी। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं कि चारों वर्ड्स को, इसमें चारों ऑप्शंस को। द फर्स्ट प्रायोरिटी, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता, जब प्रायोरिटी कह दिया आपने तो वो फर्स्ट तो ऐसे ही हो गया, तो यहाँ पर रिडंडेंसी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ प्रायोरिटी है। ग्रुप टुगेदर अपीयर्स टू बी द टू ग्रुप टुगेदर द चिल्ड्रन, तो ग्रुप टुगेदर की जरूरत नहीं होती है। अगर ग्रुप कह दिया तो ग्रुप हमेशा टुगेदर भी करते हैं, तो यहाँ पे भी रिडंडेंसी है। नेक्स्ट इज द प्रायोरिटी इज टू ग्रुप द चिल्ड्रन दैट लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो क्लोज और प्रॉक्सिमिटी दोनों के मतलब करीबी होता है, आमने सामने होता है, ठीक है। तो यहाँ क्लोज की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ देखिए द प्रायोरिटी इज टू ग्रुप द चिल्ड्रन दैट लिव इन प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर, दिस इज द करेक्ट वन। इसको सिंपल जानने का एक सिंपल तरीका ये भी होता है कि जो सेंटेंस सबसे स्मॉल आपको दिख रहा होता है वही सेंटेंस ज्यादातर रिडंडेंसी से पाक होता है। जैसे इन चारों सेंटेंस में से स्मॉलेस्ट सेंटेंस डी था, इस वजह से करेक्ट भी हो गया। इस तरह से नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6 है। इसमें आप बताएं कौन सा जो है वो आपका करेक्ट सेंटेंस है जिसमें रिडंडेंसी मौजूद नहीं है। और सैयद अनीकुल हसन ने दिमाग लगाया है, उन्होंने कहा सबसे छोटा सेंटेंस जो है वो यही है, डी है। शहरियार भी कह रहे हैं तो मतलब यही करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर प्लान्स आ गए तो ऐसे गलत हो गया। प्लान्स आर अनसर्टेन, आई इंटेंड टू इनहेर माय बेसिक फंडामेंटल बिलीफ, तो बेसिक फंडामेंटल दोनों ही रिडंडेंट है, तो ये खत्म हो गया। although my plans are uncertain, I intend to adhere to my fundamental belief that humans were meant to be lazy। अच्छा, डी कहते हैं आई इंटेंड टू एडहेयर एंड फॉलो, तो एडहेयर और फॉलो रिडंडेंसी है, एक ही बात होती है एडहेयर की और फॉलो की, दोनों का मतलब कि ताकुब करना, पीछा करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही करेक्ट है, तो आई थिंक दैट ट्रिक वर्क्स। नेक्स्ट है 7th एमसीक्यू, चेक करें। अब शायद आप ये देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो डी से छोटा हो जाएगा शायद। और यहाँ पर तो डी ही करेक्ट है वैसे, ठीक है, ये इजी हो जाएगा फिर। ये तो ऐसे देखते हैं आगे बढ़ता है, क्या पता कहीं रूल ना लगे ये वाला। इसमें चेक करें, इसमें भी स्मॉलेस्ट आपको डी लग रहा है, तो डी ही करेक्ट होगा। वैसे अगर आप इसको स्किल्स मीनिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर रिडंडेंसी नहीं है, बाकी जगहों पर मिलेगी आपको। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिडंडेंसी। तो मैंने कल आपको जो टॉपिक बताया था दिस वाज, वो स्पोर्टिंग एरर ही चल रहा है इसके अंदर हमारा, ठीक है।
एरर को स्पॉट करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में एक वक्त में होनी चाहिए। जैसे कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि पैरेललिज्म का मसला तो नहीं आ रहा सेंटेंस के अंदर, फिर दूसरी चीजें देखनी पड़ती है रिडंडेंसी तो नहीं आ रही सेंटेंस के अंदर। तो काफी इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डैंगलिंग मॉडिफायर। कभी कभार कोई डैंगलिंग मॉडिफायर आ रहे होते हैं तो उसकी वजह से एरर स्पॉट हो रहा होता है किसी सेंटेंस के अंदर। तो ये पूरी फंक्शनल इंग्लिश है जिसको हम स्टाइलिज्म कहते हैं, इसमें सेंटेंस तो करेक्ट ही है सारे, ये चारों सेंटेंस जो आपको दिख रहे हैं, ऑल दिस 4 सेंटेंसेस आर करेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ज्यादा जो समराइज पेपर था वो डी था, जिसमें ज्यादातर जो है वो दोहराया नहीं गया बातों की, रिडंडेंसी नहीं दिखाई गई। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर।